हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के जेक बोर्ड के एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। निम्नांकित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1 नंबर में परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो। ये p ये q है। इसको हम 3 समतुल्य माने इसके समान 3 और परिमेय संख्या लिखेंगे। इसके समान कैसे लिखेंगे? अब हम जैसे ये है 2/5, इसको हम समान करेंगे तो क्या कर सकते हैं? नीचे हम 2 गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 गुना करना होगा। 2 दूने 4 और 5 दूने 10। 2/5 4/10 के समतुल्य है, क्योंकि अगर हम 2 से काट देंगे 2 दूने 4 2 5 10 तो 2/5 ही आएगा। इसके समान ही होगा। ये हो गया 1। मुझे 3 बोला है तो हम 3 बनाएंगे। 1 हो गया। अब दूसरा वाला बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। सेम वैसे ही 2/5 है तो अब हम 3 से गुना करेंगे। 2 3 6 और 5 3 15। यह हो गया पहला समतुल्य, दूसरा और अभी तीसरा। 4 से गुना करना पड़ेगा। पहले 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 2 से गुना करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से। 2 4 8 और 5 4 20। अगर हम इनको काटेंगे 4 से कटेगा ये 4 2 8 4 5 20, यही आ जाएगा। तो ऐसा बनता है। ये भी इजी है, आप खुद भी बना सकते हैं। वैसे मैं बता भी रही हूँ। जैसे ये माइनस नीचे है, माइनस कभी भी नीचे नहीं होता। इसको हम कर लेते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। माइनस का हमेशा ऊपर में रहता है। इसको हम करेंगे अभी समतुल्य भिन्न में। -5/7। अभी 2 से गुना करना पड़ेगा। सारा सेम 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। अगर बोलता कि 5 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए तो हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से ऐसा करते हैं। 3 ही बोला इसलिए 3 निकालिए। 1 2 3। ये हो जाएगा 2/5 बराबर 4/10 बराबर 6/15 बराबर 8/20। अब ये वाला निकाल रहे हैं। नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी -10/14। अब फिर से -5/7। 2 से गुना हो चुका है, अभी 3 से करेंगे। 3 से नीचे तो 3 से ऊपर। 5 3 15 और माइनस है तो -15। 7 3 21। 3 से हो चुका है, अभी 4 से गुना करना पड़ेगा। -5/7 4 नीचे 4 ऊपर। 5 4 20 और 4 7 28। तो 3 आ गया। 1 2 3। तो क्या क्या आया? -10/14 बराबर -15/21 बराबर -20/28। ये भी सेम वैसे ही होगा। ये भी सेम ऐसे ही होगा। 3/8 है, इसमें तो माइनस नहीं है। इसको गुना करेंगे नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। 3 2 6 2 8 16। फिर अब 3 से, 3 3 9 3 8 24। अब 4 से 3 4 12 8 4 32। यानी कि क्या आ गया? 6/16 9/24 बराबर 12/32। ये समतुल्य भिन्न है 3/8 के। अब ये वाला, ये दोनों में माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3। ये कट जाएगा 2/3। हम इसके अभी समतुल्य निकालेंगे, समतुल्य परिमेय। तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। 2/3 नीचे 2 तो ऊपर 2। 2 2 4 3 2 6। फिर से 2/3 नीचे 3 से, ऊपर भी 3 से। 2 3 6 3 3 9। 2/3 ऊपर 4 नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से। 2 4 8 3 4 12। तो वही हो जाएगा 2/3 के। ऐसा आप लिख भी सकते हैं 3 समतुल्य
परिमेय संख्या बराबर 4/6, 6/9 और 8/12। यही होगा आंसर। अब हम बनाएंगे 7 नंबर। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम माने क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम माने क्या, किसे बोलते हैं? जो बढ़ रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। दो वर्ड है, एक आरोही होता है और एक अवरोही। आरोही माने बढ़ते क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, अवरोही माने घटते क्रम यानी कि बड़ा से छोटा। इसको लेकिन अभी हम क्या बनाना है? आरोही क्रम में छोटा से बड़ा। इस परिमेय, इस भिन्न को देख के हमें तो पता नहीं चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? इसके हर को हम समान कर देंगे, और हर को समान करने के लिए इसका हर का लोसो लेना पड़ेगा। तो इसका सल्यूशन है 2, 3, 3 और 6 का लस यानी कि एलसीएम बराबर, हम लोसो हम साइड में यहीं पे पेंसिल से निकालने सिखा रही हूँ, साइड में निकाल लीजिएगा आप लोग। जैसे 2, 3, 3 और 6। 2 से देते हैं पहले। 2 1 के 2, 3 तो नहीं जाएगा, 3 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 2 3 6। अब 3 बचा है पूरा। 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3। 2 गुना 1 1, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 गुना 3 क्या हो गया? 6। तो 2 3 3 और 6 का लॉस हो गया 6। इसको हम 6 हो गया। अब ये जो भिन्न है इसके हर को हम 6 बनाएंगे। ये जो 2/3 है इसको भी हम 6 बनाएंगे। इसके हर को, सारे के हर को हम 6 बनाएंगे। तो हर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे ये 1/2, हम इसके हर को क्या बनाएंगे? 6। तो 2 में कितना गुना करना पड़ेगा? 2 3 6 होता है। तो नीचे 3, हम इसमें 3 क्यों गुना किए? इसके हर को 6 बनाने के लिए, क्योंकि हमारा लोसो क्या आया? 6। तो अगर इसमें हम नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि ये भिन्न बैलेंस रहे। तो 3 1 के 3 और 3 2 6, ये वाला भिन्न आ गया 3/6। हम इस भिन्न को बदलेंगे अभी। 2/3 को हम बदलेंगे 3 से, क्या गुना करेगी? हर आ जाए 6। तो 3 से 2 गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 2 4, तो 4/6। सेम इसी तरह से ये बचा भी 4/3, इसको भी हम करेंगे 6। हर को क्या बनाएंगे? 6। तो 3 2 6, तो 4 से भी 2 गुना करना पड़ेगा। 4 2 8। अब ये वाला लास्ट 1/6, हम 1/6 इसमें क्या गुना करना पड़ेगा? 6 बनाने के लिए ऑलरेडी 6, तो 1 से गुना कर दिए। सेम। तो हम देख रहे हैं, सॉरी ये 6, ठीक है, ये देख रहे हैं अभी ये वाला 1 आ गया। ये 1/2 का 3/6 आया। 2/3 का 4/6। हर जगह भी 6 है। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो हर समान है। तो हम अंश को देखते हैं। जो अंश क्या होता है? जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या आया? 3 4 8 और 1। इसमें से सबसे छोटा कौन सा आया? 1 आया सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन सा होगा? 3। उससे बड़ा क्या होगा? 4। और उस सबसे बड़ा क्या होगा? 8। तो इसी अनुसार ये भिन्न, ये भी सॉरी 1 ये वाला, तो ये भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा 1/6। ये 3/6, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 4/6, इससे बड़ा हो जाएगा 8/6। 1/6 किसका वैल्यू था? 1/6 का ही वैल्यू था। तो हम अतः करके लिखते हैं। अतः आरोही क्रम में लिखना है। ये 1/6 पहले आ जाएगा सबसे छोटा, फिर 3/6, ये किसका वैल्यू था? 3/6, 1/2 का, इससे थोड़ा सा बड़ा। फिर 4/6 किसका वैल्यू था? 2/3 का, 2/3